तो ये लास्ट तस्वीर देख रहे हैं, ये पे जा रहे हैं। जो ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, वीडियो देखिए तो बना साहब कैसे हैं? माता की आज हम सब इस तहसील प्रांगण में इस विधानसभा मधुबन के जनप्रिय नेता आदरणीय भरत भैया के नेतृत्व में इस तहसील के उप जिलाधिकारी को आप सबकी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन देकर और उसके निराकरण हेतु आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। और ये तय होगा आज कि शासन और प्रशासन हमारे इस ज्ञापन को संज्ञान में लेकर इस समस्या के निराकरण हेतु काम उचित तरीके से करती है कि नहीं करती है। अगर करती है तो हम सबके जनप्रिय नेता भरत भैया जी के द्वारा और यहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो वार्तालाप होगी, जो समय दिया जाएगा, उसका हम लोग पालन करेंगे। और यदि उस समय के नियत समय में यदि यह उप जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस काम को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो हम सब अपने नेता के साथ संवैधानिक तरीके से हम अपनी मांग को पूरा करने के लिए अगर चाहे हमको धरना पे भी बैठना पड़े तो हम लोग बैठेंगे। जब श्रीमान हमारे उप जिलाधिकारी महोदय यहाँ आ जाते हैं और हमारे नेता जब उनके साथ बैठ के वार्तालाप करते हैं और उस वार्तालाप में जो भी समय दिया जाएगा हम सब समय को मंजूर करेंगे। और उस समय अवधि तक यदि एसडीएम महोदय के द्वारा उस काम को सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो हम लोग पूज्य मुख्यमंत्री जी के भी पास पहुंचकर समय लेंगे। अगर चलना पड़ेगा तो आप सब तैयार रहेंगे ना चलने के लिए? ट्रेन की बोगी और बसों से भर के चला जाएगा और पूज्य मुख्यमंत्री जी के पास बैठ के इस काम को कराया जाएगा। और जो भी इस काम में अधिकारी और कर्मचारी लीपापोती किए हैं और उसको देर कर रहे हैं अपने निजी महत्वाकांक्षा में, उनके इस महत्वाकांक्षा को उजागर करते हुए उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई भी कराई जाएगी। भारत माता की, भारत माता की, भारत भैया की। हम अपने नेता श्री आदरणीय भरत भैया से कहूँगा कि इस समय आप अपने जनता को जिस उद्देश्य से आप तहसील में सबको लेकर आए हैं उस तहसील पे प्रकाश डालें और यहाँ पे आम जनमानस भी। बड़े भाई जिला महामंत्री राधेश्याम सिंह जी से निवेदन करता हूँ कि आप आए। राधेश्याम जी नेताजी
हमारी गांव का बंधा टूट गई बा और मारे आवे जाके आदमी गिर गया बढ़िया कोई भी ना काम बहुत पेपर में निकल गई लेकिन कुछ होई ना। तेरे भारत माता की जय, भारत माता की जय। आवाज दो, आवाज दो। आज भैया के नाम भैया मधुबन की शहीदी सर्जरी पर बहुत दिन बाद इस मधुबन के प्रसिद्ध प्रांगण में समूह के साथ आने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इस मधुबन शहीदी धरती के इस अपेक्षाओं और शासन की नीतियों को संचालित करने की जो यह जगह है तहसील, इस मिट्टी को मैं नमन करता हूं। बलिदानियों के मधुबन के शहीदों को भी नमन करता हूं, जो आज़ादी के बाद पूरे देश के समग्र विकास के क्षेत्र में हम सब जब 21वीं सदी में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे हैं, जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नए भारत की संरचना की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के पूज्य मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस यानी भ्रष्टाचार मुक्त, अपराध मुक्त और जन अपेक्षाओं और जन आवश्यकताओं को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो आज मुझे इस समूह के साथ मधुबन तहसील के प्रांगण में इस नाते आना पड़ा है। इलाके की जो ज्वलंत समस्या है, इन समस्याओं के समाधान करने में कहीं न कहीं स्थानीय स्तर पर भ्रष्ट और भ्रष्टाचार में संलिप्त कर्मचारी और अधिकारी शिथिलता बरत रहे हैं। निजी महत्वाकांक्षा में जनता से आर्थिक दोहन करना चाहते हैं, जिसकी सूचना मैंने जिलाधिकारी मऊ को और उप जिलाधिकारी मधुबन को एक सप्ताह पहले टेलीफोन पर दिया था। आज इस नाते मुझे आकर तहसील प्रांगण में माताओं, बहनों और पीड़ित परिवार के ये सब लोग कटान पीड़ित लोग हैं, इनकी कटान की समस्या हम लोगों ने जब आज से 1 दशक पहले उठाया तो समस्या धीरे धीरे मधुबन की ही नहीं, मऊ में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के कुर्सी पर आसीन मुख्यमंत्री के काम तक भी पहुंची है। और इस समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध हो, जहां का मुख्यमंत्री जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने का के क्षेत्र में प्रयासरत हो, वहां इनकी समस्या में बाधा उत्पन्न करने वाले भ्रष्ट और बेईमान राजस्व कर्मी हो या किसी भी क्षेत्र में बिजली विभाग के अधिकारी हो, अगर बाधा उत्पन्न करते हैं तो उनके साथ अब कार्रवाई का समय आ गया। ये बात तय हो जानी चाहिए। मैं साफ साफ कहने आया हूं तहसील में, जनता के कार्यों में लापरवाही बरतेंगे, जन अपेक्षाओं शासन के नीतियों को जनता के चौखट तक जाने में अगर रोड़ा बनने का प्रयास करेंगे तो ऐसे लोग या तो जेल में होंगे या तो नौकरी से बर्खास्त होंगे। साफ साफ मैं कहने आया हूँ, तहसीलदार महोदय होंगे यहाँ सुन रहे होंगे, उनका दृष्टि भी होंगे सुन रहे होंगे, एसडीएम आने वाले हैं। जो समस्या है यह कोई नई समस्या नहीं है। धर्मपुर बिंद टोलिया का गांव बाढ़ से प्रभावित होकर के अपने अस्तित्व को समाप्त करने के दिशा में खड़ा है। लगभग 400 परिवार मां घाघरा के गोद में अपने रिहायशी मकानों, झोंकी झोपड़ी, पक्के घरों, अपने गृहस्थी के सामान और अपने उपजाऊ जमीनों को खो चुके हैं। 2021-22 में जब बाढ़ के भीषण प्रकोप से लगभग 300 से ऊपर परिवारों को वहां से विस्थापित कराया गया। लगभग 6 महीने तक सरकारी स्थलों पर, इंटर कॉलेजों के प्रांगण में, पंचायत भवनों पर, प्राइमरी स्कूल के कक्षों में और मैं कहूं कि बंधेपन परिवारों को रख करके इनको बसाने के लिए शासन की नीतियों के अनुसार मुख्यमंत्री जी के आदेश पर इस तहसील सभागार के जन सामान्य में सबको इस बात की जानकारी है कि तहसील क्षेत्र के लगभग 1.5 दर्जन गाँव में बंजर जमीन पर इनको विस्थापित किया गया, इनको मुआवजा भी दिया गया, इनके मकान की छत पूर्ति, लेकिन जहां ये विस्थापित हैं वहां आवंटन भी किया गया, आवासीय आवंटन के नाम पर, सबके नाम पर। और अनेक बार हम लोगों ने कार्यक्रम किया, प्रभारी मंत्री आए, जिलाधिकारी आए, सीडीओ आए, अनेक बार इनके स्थापित करने के लिए इनकी आवश्यकता जहां पर बसे हैं, जंगल में, झाड़ में, पेड़, रूख के किनारे, वहां सड़क बने, वहां बिजली पहुंचे, वहां गरीबों के सर पर झुकी झोपड़ी पर पुनः इनका छत वापस आ जाए, शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं इनके चौखट तक दस्तक दे,
जब भी ये किसी परेशानी में रहे, भरत भैया सदैव उनके साथ खड़ा रहे। और 2021-22 के कटान होते 5 साल हो गया इनको विस्थापित किए हुए। इनके आवंटन प्रमाण पत्र एक बार जिलाधिकारी मऊ और तत्कालीन प्रभारी मंत्री मऊ जनपद के सुरेश पासी के नेतृत्व में हम लोगों ने जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज के प्रांगण में वितरण करने का कार्यक्रम भी रखा था। यही तहसील प्रशासन के उस समय तत्कालीन अधिकारी लेखपाल हम लोग के सामने 30 लोगों का प्रमाण पत्र भी वितरण किए थे। 300 परिवारों में 30 लोगों का हम लोग के सामने वितरण हुआ था और 270 जो परिवार थे उनका ये कहना था कि इनके प्रमाण पत्र घर पहुंचा दिया जाएगा। यही है ना? सही है? कुछ गलत नहीं ना है? आज 5 साल होने जा रहा है, लगभग 5 साल में आवंटन का प्रमाण पत्र हमारे कटान पीड़ितों के घर नहीं पहुंचा। जब ये प्रमाण पत्र की मांग करते हैं, जहां ये भी स्थापित हुए हैं, इनके मकान बनने हैं, उस मकान पर जियो टैग होने हैं, इनका मकान नंबर अलॉट होना है, पंचायत के चुनाव में इनको वहां मतदाता भी बनना है। जहां से भी स्थापित हो गए वहां से इनका नाम कटना भी है। जहां से भी स्थापित हैं वहां से इनका कोई सरोकार अब नहीं रह गया। तो ऐसी स्थिति में मुझे जानकारी हुई कि राजस्व कर्मचारी और उनके जो कारखास हैं, जो उनके काम देखने वाले लोग हैं, इस 1.5 दर्जन स्थानों पर जाकर 20-20 हजार रुपये रिश्वत की मांग कर रहे हैं। क्या 20,000 रुपया दोगे तभी तुम्हें आवंटन प्रमाण पत्र दिया जाएगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। आप लोग चाहेंगे तो तुरंत मिल जाएगा। ये ना राम दिया, यही है ना? हाँ, यही बात है। आपसे कितना रुपया मांग रहे हैं अधिकारी? 20-20 हजार रुपया प्रमाण पत्र वसूली की बात कर रहे हैं। ये बात सुन करके मैं बहुत अंदर से दुखी हूँ। हाउस में होता तो यहाँ नहीं आना पड़ता, हाउस में ही जहाँ के जिला प्रशासन को तलब करा लेता, वही कार्रवाई खा कर सुनिश्चित करा दिया जाता। लेकिन मैं भरोसा देता हूँ कि हाउस में हम लोग नहीं है, लेकिन राजनीतिक सामाजिक जीवन में जो अपनी जन सेवा की प्रतिबद्धता है, जो इस इलाके को एक विकसित इलाका बनाने का सपना लेकर मैं काम कर रहा हूँ 17 साल से, उसको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। इस नाते मैं चेताने आया हूँ, उप जिलाधिकारी के माध्यम से अपना पत्र दे करके यह बताने आया हूँ, मांग नंबर 1 लगभग 300 कटान पीड़ित जो 1.5 दर्जन विस्थापित किए गए हैं लोग, उनके स्थान का प्रमाण पत्र उन्हें आवंटन का दिया जाए। उनका वहां पर मतदाता सूची में नाम दर्ज कराया जाए, धर्मपुर बिशुनपुर से उनका नाम काटा जाए। इस नाते कि जहां पर ये बसे हैं वहां के मतदाता हो जाएंगे, तो वहां के लोगों के साथ रहन सहन, सामाजिकता, उठना बैठना, लोकतंत्र में जो एक मताधिकार का, देश की आजादी में शहीदों की बलिदान जत्था ने जो हमको अधिकार दे गया है, उससे हमारी वहाँ क्या होगी, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, हमारा सम्मान बढ़ेगा। तो आवंटन प्रमाण पत्र इनको तत्काल दिया जाए। 20,000 रुपया मांगने वाले लोग या मंगवाने वाले लोग के कान तक मेरी आवाज़ जा रही हो लाइव के माध्यम से, हमारे पत्रकार साथियों के माध्यम से, तो मेरा कोई राग द्वेष ईर्ष्या का भाव नहीं है। आप जहां पर मांग रहे थे वहीं पर दब जाना, आगे बढ़ने की कोशिश मत करना। इनका प्रमाण पत्र इनके पास पहुंचा दो, वरना 20,000 देना तो छोड़ो, लेना तो छोड़ो, जेल के शिकंजे में भी जा सकते हो। आप साबित है, कोई बचाएगा नहीं। 20,000 भेज के किसी दिन भेजवा देंगे जेल। इनके पास तो 20,000 नहीं है, लेकिन मैं जिससे कहूंगा वही 20,000 दे देगा। आज दे करके सीधे चले जाओगे जेल। इस नाते मेरी आवाज आपके कान तक जाती है तो उस आदत से बाज आ जाइए। ये पीड़ित हैं, ये मानवीय आधार पर कटान पीड़ित हैं, इनका सर्वस्त्र बह गया है, सतमा घाघरा में विलीन हो गया है। अगर इनको एक टाफी नहीं दे सकते हो, बिस्कुट नहीं दे सकते हो बच्चों को, इनके असियाने को छत नहीं दे सकते हो, इनके असियाने को त्रिपाल नहीं दे सकते हो, इनके बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षा नहीं दे सकते हो, तो रिश्वत मांगना महापाप है। और हमको लगता है कि संसदीय व्यवस्था में भ्रष्टाचार की प्रकाष्ठा पार करने के बराबर है। पहली मांग हम लोग किया है। और दूसरी मांग क्या है, जब 5 साल पहले धर्मपुर बिंडोलिया के 300 से ऊपर परिवार घाघरा में कटान के कारण विलीन हो गए, मकान जमीन के बाद जब स्थापित होकर के दर्जनों ग्राम पंचायतों के पूर्व मजरे जंगलों पेड़ों के किनारे बसे हैं, तो उनके घर बिजली का बिल कैसे आ रही है। इन लोगों के द्वारा बार बार आधार कार्ड दिया गया, स्थानीय बिजली विभाग के अधिकारियों से मिलकर कहा भी गया, समय समय पर हम लोग से भी निर्देश प्राप्त हुआ उनको, उनका कनेक्शन काट दिया जाए, विच्छेदन कर दिया जाए। वहाँ रहते हो नहीं है तो बिल का उपभोग कैसे होगा। लेकिन बिजली विभाग
ना इनका कनेक्शन काटा, ना ही जो है कि इनके बिल को माफ किया, बल्कि इनके घर 2-2 लाख 1.5 लाख रुपए बिल आ गई है। बात समझ रहे ना? राजस्थान बहुत जटिल समस्या है आप लोग। आज अभी सांकेतिक रूप से हम लोग ज्ञापन देने आए हैं। किसी दिन सबको बंधक बनाने भी आना पड़ सकता है मुख्यमंत्री जी को बताने के बाद। बता दूंगा मुख्यमंत्री जी को, काम नहीं करोगे तो यही बंद कर देंगे कमरे, यही बैठ जाएंगे हम लोग। इस नाते बिजली विभाग इलाइयों के माध्यम से बिजली विभाग को भी मैं सचेत करना चाहता हूं कि जो लोग 300 से ऊपर परिवार 2021-22 से प्लान कर गए हैं धर्मपुर बिशुन से बिंटोलिया से, उनका बिजली का बिल विच्छेदन करके आज तक का बिल माफ किया जाए, क्योंकि उन्होंने बिजली का उपभोग किया नहीं है। किए हैं? नहीं किए हैं, नहीं किए। और जो इस बार बाढ़ का प्रभाव बहुत तो नहीं बढ़ पाया, लेकिन जो बाढ़ आई थी और नदी के पानी के दबाव के कारण जहां कटान इसके पहले होता था बिंटोलिया गांव के सामने, वहां पर तो पैचिंग का काम 250 मीटर कराया गया है पूज्य मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हम लोग के अधिक प्रयास और मांग करने के बाद। लेकिन अब कटान नई बस्ती के सामने शुरू हो गई है और नई बस्ती के 13 परिवार कटान से प्रभावित होकर के इस तहसील प्रशासन के निर्देश के क्रम में कहाँ बैठे हैं? जनता शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज दुबारी के प्रांगण में 1.5 से 2 महीने से बैठे हैं। ना वहाँ संबंधित लेखपाल जाते हैं, ना वहाँ दवा के लिए मेडिकल की टीम जाती है, ना वो स्कूल से निकाल कर कहीं बसाए जाएंगे इसकी चिंता करने के लिए कोई अभी तक सक्षम अधिकारी वहाँ गया? गए? कोई नहीं गया। 50 से 60 की संख्या में 2 महीने से बैठा दिया, जैसे लग रहा है इनको जुतिया व्रत करना है, छठ का व्रत करना है। इनका घर द्वार टूट के बह गया तो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे पढ़ेंगे बच्चे, कहाँ रहेंगे, या इनके इलाज की कोई व्यवस्था है कि नहीं। मैं एक दिन मिलने गया, मेरी माताएं बहनों ने बताया भैया खाने के लिए भी लाला पड़ा हुआ, बच्चे भूखे हैं। तो मैंने प्रयास करके समाज के माध्यम से, अपने माध्यम से 50-50 किलो राशन को उपलब्ध कराया सभी लोग। याद है ना? अभी हफ्ता 10 दिन पहले की बात। दाल दिया, चावल दिया, ब्रेड दिया, बिस्कुट दिया, बच्चों को फल दिया। लेकिन मेरे देने से वो 2 दिन से लेकर 4 दिन, 1 हफ्ता में समाप्त होने वाला है। इनकी जो जिम्मेदारी है, जो शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, इसका जवाब हम मांगना चाहते हैं। सही है कि गलत है? आप लोग को सुनाई पड़ रहा है? ये केवल इन लोगों का विषय नहीं, हम सबका विषय है। इस नाते उन 13 परिवारों का जो नई बस्ती से कटकर 2 महीना से शरण लिए हुए हैं जनता शिक्षा इंटर कॉलेज द्वारी के प्रांगण में, तत्काल उनके मकान के कटने का मुआवजा, तत्काल उन्हें आवंटन, आवासीय आवंटन बंधे के इस पार चाहिए। फिर बंधे को उस पार जाने की जरूरत नहीं है। बंधे के इस पार सभी लोग हैं आप लोग ना, इनको भी बंधे के इस पार होना चाहिए। और दूसरा ये कि इनके क्षतिपूर्ति दिया जाए, आवासीय आवंटन दिया जाए। और मुख्यमंत्री आवास से अब तक जितने लोग संतुष्ट नहीं हुए हैं, जितने कटान पीड़ित झुग्गी झोपड़ी में हैं, सबको मुख्यमंत्री आवास से संतुष्ट किया जाए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं, आदेश भी दे चुके हैं। लेकिन मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन सी वह बीच में कड़ी है जो बाधा बन जा रही है। ये शासन का भी ऐसा ही मानसा है, मुख्यमंत्री का भी ऐसा ही मानसा है। फिर ये कौन लोग हैं जो बाधा बन रहे हैं? अगर वो बाधा बन रहे हैं तो हम लोग तो नदी के किनारे रहने वाले कटान पीड़ित लोग हैं, तैरने ढंग से आता है, बाधाओं को दूर करना भी जानते हैं। दूर होंगे ना? एकदम होगा। आर पार की बात है। 15 दिन से अधिक 15 दिन समय देने वाले हम एचएम साहब को। हम लोग नहीं भाग नहीं सकते हैं। किसी तहसील प्रांगण में उसका समाधान करने के लिए मैं बैठ जाऊंगा। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे बड़ी लड़ाई है। 2 मांग हो गई, तीसरी मांग क्या है? भारत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जो तीसरी मांग है, चौथी मांग, सड़क क्या है? इस लाइन सड़क स्टेट हाईवे हो गई है। ये सड़क का पैसा आज से 1 साल पहले मुक्त हो गया, चौड़ीकरण का, बेलधरा से लेकर दोहरी घाट। लेकिन जिले के पीडब्ल्यूडी के भ्रष्ट अधिकारियों के कारगुजारी का परिणाम है कि टेंडर में अनियमितता करने के नाते, गलत टेंडर देने के नाते सड़क का निर्माण 6 महीने से लटक गया है। सड़क बनाने वाले ठेकेदार
वर्तमान मंत्रियों के छत्र छाया में जीने वाले लोग सड़क ऐसे बनाते हैं जैसे लगता है कि इस सीजन में बना के जाएंगे तो अगले सीजन में भी आ जा रही है ना? गलत है क्या? वह लोग सड़क निर्माण में देर किए हुए हैं। सड़क में जानलेवा गड्ढा हो गया है, सड़क जर्जर हो गई है। रसूलपुर से लेकर दोहरी घाट से लेकर दरगाह और बहरामपुर तक चलने लायक नहीं है। मैं कह सकता हूँ 1 साल में 1 दर्जन से ऊपर एक्सीडेंट तो सड़क पर हुई है। एक दिन साहब ठीक सर क्या नाम है? गौरव जी। ये कह रहे हैं कि 1 दर्जन से ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। हमारे इलाके के नागरिक या तो अपना प्राण गंवा चुके हैं, कालकलित हो चुके हैं, या तो दर्जनों लोग टामा सेंटर और त्रिपाठी के यहाँ जाकर भर्ती हो जाते हैं आजमगढ़ में, और वहाँ से फोन करते हैं कि नेताजी बिल जमा करने के लिए पैसा नहीं है, इंतजाम कराइए, नहीं तो यहाँ से छूटने वाले भी नहीं है। 1 दर्जन से ऊपर एक्सीडेंट हुआ है। मैं आज उप जिलाधिकारी जो मधुबन के जिलाधिकारी के रूप में यहाँ शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तहसील का, उनके माध्यम से PWD को और मीडिया के माध्यम से लाइव के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि जो सड़क निर्माण का बड़ा टेंडर है करोड़ों में है, उसका बंटाधार बाद में करना, जब लगे हाई कोर्ट को, जब लगे तुम लोग को समाधान करते रहना। जो वर्तमान जनप्रतिनिधि हैं, जब वो लोग और आप लोग दोनों मिल लेना तो काम करना। लेकिन मेरी मांग ये है कि तत्काल गड्ढा मुक्त कर दो सड़क को। मरम्मत के लिए कोई कोर्ट में स्टे नहीं है ना राणा जी। अगर कोर्ट में मुकदमा होगा सड़क निर्माण में तो नई सड़क निर्माण पर है, उसे तत्काल गड्ढा मुक्त किया जाए और पैचिंग किया जाए कि कम से कम इलाके के नागरिक जो लाइफलाइन सड़क है उसको मरने से बच सके। ये हमारी मांग है। अभी रास्ते में हैं। आ जाएंगे। हम लोग के कौन काम है? खाली काम है कौन दबा के बाटे या राना बाके यहाँ से जल्दी खत्म हो जाए। हाँ वही तो। और दूसरा एक जो विषय है, पूरे विधानसभा के नागरिकों का नहीं, मुझे लग रहा है पूरे जिले के नागरिकों का विषय है। बिजली विभाग को मैं चेताता हूँ, बिजली मंत्री भी नौवे से हैं। जब उनका बयान आ गया है कि अधिकारी हमारी सुनते नहीं हैं, हमें बदनाम करना चाहते हैं, तो अब मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर बिजली मंत्री को तुम लोग परेशान कर सकते हो तो जनता तो बिल्कुल त्राह त्राह ही कर सकती है। जनता त्राह त्राह कर रही है। ये समस्या क्या है? गाँव में मीटर का रीडिंग न करना, खराब मीटर न बदलना। मीटर खराब है तो लोग कनेक्शन लिए हैं तो अपना बल्ब तो जलाएंगे ही, कूलर तो चलाएंगे ही। तो क्रॉस कनेक्शन के नाम पर FIR करने की धमकी देना, FIR के नाम पर बुला करके सब स्टेशन पर, विजिलेंस के नाम पर बुला करके दोहरी घाट मऊ रोड पर 20,000 25,000 रुपये की मांग करना ग्रामीणों से, यह घोर भ्रष्टाचार है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ और बिजली विभाग को सचेत कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ। अपने कार्य पद्धति में सुधार लाओ। मंत्री जी की पदवत्ता हो सकती है, मंत्री की पद तो बने रहने की। हम लोग मंत्री नहीं हैं, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मधुबन की जनता का सेवक हैं। हम लोग अपनी सीमा को लांघ देंगे तो कोई भी विभाग का सभी स्टेशन और कर्मचारी सुरक्षित यहाँ नहीं रहेगा। मांगने लगेगा ADM से फोर्स और इंस्पेक्टर से पुलिस मांगने लगेगा बैठने की। साफ साफ बात है। बिजली विभाग के लोग मीटर की रीडिंग करावे, सही बिल भेजे, बिल गलत जनता के पास न जा पावे, हर महीना रीडिंग हो, हर महीना बिल जाए। ये नहीं कि बिना रीडिंग कराए हुए 1 लाख 1.5 लाख 75,000 90,000 उनके घर बिल भेज रहे हो, जिनके पास कुल 10,000 की औकात है। यानी 5,000 का ठेला है, 2,000 का फल है, 500 की सब्जी है, और बिल पहुंच गई है 2 लाख। जमीन भी नहीं है कि बेच देगा तो 2 लाख रुपया हो जाएगा। इस नाते 5वां मांग बिजली विभाग के अधिकारियों से है और उन्हें मैं इन सभी मांगों को उप जिलाधिकारी के माध्यम से पूरा कराना चाहता हूं। इन सभी मांग के संबंध में आज हम लोग अपने उप जिलाधिकारी महोदय, मुझे लगता है कि बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ हैं। जब से आए हैं मैं सोशल मीडिया पर उनकी एक्टिविटी देखता हूं। हमारे न्यूज़ चैनल वाले भाई भी चलाते हैं कि ADM साहब काफ़ी सक्रिय हैं, जनता की समस्याओं के लिए त्वरित कार्रवाई करते हैं। मैं उनके माध्यम से ज्ञापन दे करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, मऊ के DM को इसका प्रतिनिधि भी भेज रहा हूँ। ये ज्ञापन ADM साहब को तो जा ही रहा है, ये मुख्यमंत्री जी को भी जा रहा है और DM को भी जा रहा है कि अगर भविष्य में इस पर गंभीरता से विचार करके समस्या का समाधान नहीं हुआ
तो जिस दिन इस मधुबन तहसील पर हम लोग 5-10 हजार की संख्या में बैठेंगे उस दिन कोई हम लोग को दोषी नहीं कहेगा, है ना? यार है ना? तो हाथ उठाओ मुट्ठी बांध करके। भरत भैया जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। इस नाते मैं आपसे कहना चाहता हूं, पांचों मांग को लेकर के शासन का प्रतिनिधित्व कर रहे मधुबन के एसडीएम साहब और उनके अधीनस्थ सभी हमारे नायब तहसीलदार गौरव जी भी आए थे, तहसीलदार भी होंगे। सबसे मैं आपके माध्यम से कार्य पद्धतियों में सुधार लाने, कटान पीड़ितों का आवंटन प्रमाण पत्र 1 सप्ताह के अंदर 19 तहसील में बुला करके या उनके कटान स्थल पर जा करके एसडीएम और तहसीलदार अपने हाथ से वितरित करें। कोई उसमें कारगुजारी करने वाले, लेखपाल के साथ रहने वाले और नहीं लेखपाल बांटेंगे। प्रमाण पत्र वितरण का काम एसडीएम करें और तहसीलदार करें, तय करें। और 2021-22 से जो बिल हमारा घर पर नदी में बह गया तो बिल कैसे आएगी? जब आप यही कह रहे हो कि 21-22 से आप लोग वहां से हटा दिए गए हो, तो एसडीएम और डीएम ने ही आपको हटा करके दूसरे गांव में बसा दिया, तो ये 5 साल की बिल कैसे आ गई? है ना समस्या? इस बिल का समापन और हमारे कनेक्शन का विच्छेदन दोनों उप जिलाधिकारी महोदय या एसडीओ को बुलाकर, एक्सीएन को बुला करके या उस गांव में जगह जगह कैंप लगाकर कराने का काम करेंगे। जहां बैठे हैं वहीं कैंप लगेगा, बस हो रहा है ना? अगर इन सभी कामों के प्रति हम लोग, ये सारे काम जनहित से जुड़े काम हैं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरी मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। हम लोग हंगामा खड़ा करने की नीयत से कोई बात नहीं कहते हैं। हम तो नेता जब विरोधी दल थे, जब राजनीति में 2009 से लेकर 17 के बीच में मैं अपना कार्यक्षेत्र मधुबन को बनाकर शुरू किया काम, तो कोई महीना नहीं बीता था जिस महीने इस तहसील से में टकराया नहीं हो। 11 से लेकर 17 तक महीना बीतता नहीं था जब थाने और तहसील और ब्लॉक से भरत भैया के नेतृत्व में हजारों लोग टकराए न हो और अपनी बात रखे न हो। लेकिन सरकार में आने के बाद हम लोग के पास संवैधानिक कोई जिम्मेदारी नहीं है, हम लोग जनप्रतिनिधि के रूप में एमएलए एमपी नहीं हैं और सरकार की मर्यादा के पालन करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि दूरभाष पर बातचीत करके समन्वय स्थापित करके जनता का काम हो जाए। लेकिन जब ये समन्वय स्थापित होने में, जब भ्रष्टाचार करने में अधिकारी प्रकाष्ठा पार कर रहे हैं, तो भरत भैया को आज आपके साथ मधुबन तहसील में आना पड़ा। मैं चाहूँगा, मैं आपके माध्यम से अपने उत्तर प्रदेश सरकार के पूज्य मुख्यमंत्री जी से भी चाहूँगा, एनआईओ के माध्यम से जिलाधिकारी से भी चाहूँगा, दोबारा फिर हम लोग को इस कार्य के लिए ऐसा अवसर न दे कि तहसील प्रांगण में समूह के साथ आना पड़े, जाकर मुझे बैठना पड़े, ये ठीक नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? इस नाते आ गए एसडीएम साहब, इस नाते आप सब एसडीएम साहब पहुँचने वाले हैं, मांग पत्र उनको दिया जाएगा, मांग पत्र पर उनसे प्रतिबद्धता ली जाएगी उन 5 जनहित के कार्यों को पूरा कराने के लिए। और इस आश्वासन के बाद फिर हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से तहसील प्रशासन को यह कह करके हम लोग यहाँ से चलेंगे कि हमारे जनहित की मांगों को पूरा कराएंगे। अगर नहीं पूरा कराते हैं तो फिर हम लोग तहसील में अगले तिथि को नई तिथि पर आएंगे। पीछे भरत भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं, भरत भैया संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई ठंडी हवा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में नहीं सही मेरे सीने में ही हो कहीं भी आग, ये आग जलनी चाहिए, ये आग जलनी चाहिए। जी होने लगी तो यार इसको पर्चे फाइलों को कोशिश कर दीजिए, आश्वासन दे दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के भरत भाई जी एवं अन्य पदाधिकारीगण और हमारी इस क्षेत्र की सम्मानित देवता तुल्य जनता, पहली मांग
जो है धर्मपुर बिशुनपुर की जो 13 परिवार जो कि हमारे यहाँ विस्थापित हैं जनता इंटर कॉलेज में, उनके लिए मैंने जमीन चिन्हित कर ली है। ऑलरेडी प्रस्ताव पारित हो चुका है धर्मपुर बिशुनपुर में ही, लेकिन आपकी मांग थी कि इनको दुबारी में दिया जाए। हाँ, तो दुबारी में भी चिन्हित मैंने एसईओ से और लेखपाल सदस्य से भेज के करा लिया है और मैं 3-4 दिन के अंदर इनका पट्टा दे दूंगा आपके माध्यम से 3-4 दिन। और जहाँ तक 21-22 में हाँ, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए जो भी मकान कच्चे मकान टूटे होंगे, आवास मुख्यमंत्री आवास योजना में भी खंड विकास अधिकारी फतेहपुर मंडाओं को मैं सूची दे दूंगा ताकि इनको जो जल्द से जल्द आवंटन 1 सप्ताह के अंतर्गत उनका आवंटन भी हो जाए। ये मैं खंड विकास अधिकारी से उसके माध्यम से दिलवाने का कार्य करूँगा। दूसरा है कि धर्मपुर बिशुनपुर में जो पहले 21-22 में परिवार विस्थापित हो गए थे, 200-300 परिवार जो भी विस्थापित है, इसकी एक कमेटी मैंने ऑलरेडी बना रखी है। मैं जब आया था कमेटी बनी हुई है, हालांकि बीच में तहसीलदार साहब नहीं थे तो मैं काम उतना स्पीड से नहीं कर पाया। तो इसमें मैं तुरंत जो है काम करके जितनी जल्दी हो क्या काम हमें करना कि जो विस्थापित हुए हैं उनको मुझे भूमि देना है। भूमि उनके पास भूमि है तो उनको पट्टा करना, पट्टा का प्रमाण पत्र देना, खतौनी देनी है, अभिलेख में उनका नाम चढ़ाना है। और अगर उसमें से पात्र होंगे लोग तो उसको भी मुख्यमंत्री आवास योजना से आच्छादित करना है। और अगर पात्र होंगे तो उनको अंत्योदय कार्ड योजना, सरकार की तमाम योजनाएं हैं ब्लॉक में चल रही है, सारी योजनाओं से हम लाभान्वित करने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये 300 परिवारों में से 30 परिवार को तत्कालीन जिलाधिकारी प्रभारी मंत्री डीएम साहब प्रमाण पत्र दे चुके हैं। समझिए जनता शिक्षा इंटर कॉलेज में जाने उपस्थित हो गए थे। ये 270 जो बच्चे हैं इनसे किस चीज से आपकी वसूली की मांग की जा रही है, इस पर आप स्पष्ट करिए, बताएं। नहीं, कोई भी पैसा चाहे वो तहसील का हो चाहे वो ब्लॉक का हो, कोई भी दलाल पैसा मांगता है किसी भी काम के लिए, मैं पूरी जनता के बीच में कर रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप नंबर है या मैं तहसील में रात दिन बैठता हूँ, 9:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक बैठता हूँ, 7 बजे तक 9 बजे तक। आप आए, बताएं कि कौन लेखपाल, कौन सेक्रेटरी, कौन दलाल। दलाल की कोई जगह नहीं इस तहसील में, दलाल की जगह जेल में होगी, चाहे वो कर्मचारी हो चाहे वो कहीं का आदमी हो। क्लियर कर दिया। हम जनता के लिए आए हैं और जनता का काम करेंगे। जनता के सुख दुख में हमें भेजा गया है यहाँ, इसलिए आप किसी को भी झांसे में पैसा न दें। अगर आप पात्र होंगे तो आपको मिलेगा, अपात्र होंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी एक पात्रता की शर्तें हैं। पति को मिल गया आवास, पति को नहीं मिलेगा, बेटे को मिल गया, बाप को नहीं मिलेगा। तो ये जो शर्तें हैं उस शर्तों के अधीन हम आपको लाभान्वित करेंगे। प्रमाण पत्र अपने हाथ से बांटेंगे आप? हाँ बांटेंगे। हाँ, नहीं कोई भी प्रमाण पत्र जनप्रतिनिधि के माध्यम से बटेगा, जिलाधिकारी बांटे, आप बांटे, जनप्रतिनिधि बांटे, कोई तीसरा आदमी नहीं बांटेगा। एक लाइफ लाइन सड़क दोहरी घाट मधुबन में बड़े बड़े गड्ढे, इसे तो मैं भी पीड़ित हूँ। 1 दर्जन से ऊपर एक्सीडेंट हो गया और इस सड़क के टेंडर की अनंतता में एक्सीडेंट बहुत सस्पेंड भी है। माननीय मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया, तो मेरा आपसे ये कहना था, मैंने इससे बात किया है वजह कैसे जांच कर रहे हैं भाई, आप नया सड़क बनाते रहिएगा 6 महीना साल भर में फैसला करके, जो गड्ढे हुए हैं उसको गड्ढा मुक्त कर दो, पैचिंग कर दो कि ताकि एक्सीडेंट ना हो पाए। इस पर एक्शन को बुला लो, एक्शन यही सबको बुलाओ। बहुत बाढ़ का समय है, गड्ढा मुक्त हो जाए। चौथा, फसल नष्ट होने का सर्वे करा करके, अगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में जो भी फसल नष्ट हुई होगी तो उसका हम सर्वे करा लेते हैं। 5वां बिजली, अनियमित बिजली भी, तो इसको तो माननीय मंत्री खुद संज्ञान लिए हैं। बोलिए, मंत्री जो संज्ञान लेते लेते असमर्थ से जाहिर कर दे रहा है कि हमारी बात नहीं सब सुन रहे हैं, नहीं सुनेंगे तो हम लोग घेरेंगे आपको। एज ए डीएम और एसडीएम के नाते हमें बताना, हम बंद करेंगे। नहीं ठीक क्या है, बिजली की बिल की ऐसी अनियमितता है कि एक गरीबों के घर 2 लाख 1,75,000 बिल भेजी जा रही है, कभी न मीटर। इसके लिए तो दोबारा में हमने आपको जय साहब 3 अधिकारी को बोला मैंने चैम्बर में। 6वां जो विषय आया इसमें कि जब 2021-22 में जिला प्रशासन ने ही कटान पीड़ितों को वहाँ से विस्थापित कर दिया, बिल माफ कर देना चाहिए।
नहीं ठीक, ये तो बहुत बड़ा बोझ है। ये हो जाए। ये मांग सब जेन्युइन मांग आपकी है। ये 13 परिवार वो है हाँ। जो स्कूल में आप रोके हुए हैं सवारी। ठीक, ये जगह जगह पे जो परिवार बसाए गए हैं तो 21 पैसे। ठीक, अरे यार जितना ऊंचे से गिरेंगे हाँ हाँ ठीक, नीचे हाँ हाँ ये 1.5 साल से महिला बूढ़ी परेशान है। राशन कार्ड में नाम नहीं जोड़ा जा रहा है। इसको सर आप आदेशित करें कि उसको जोड़े। नाम जोड़ना है। अच्छा राशन कार्ड में दिल्ली दिखाई पड़ रहा है। सुनो भैया, सप्लाई इंस्पेक्टर बुलाओ हमारे चैम्बर में, अभी आएंगे तो देर में। आप कहीं बैठ जाइए, हम चैम्बर में बैठ जाइए। ठीक अभी हम करा देते हैं, अभी करा देते हैं। बैठिए माता जी बैठिए। हमारे चैम्बर में हो ठीक जाए। ठीक है उसके लिए एप्लीकेशन लिखवा के साथ से मिलेंगे। मत करिए नया है पास हो रहा है। सर बाइट हो जाने क्या है थोड़ा सा। आपको कैसे पता चलता कि मैं यहाँ अब तक आप यहाँ के एसडीएम हैं। आ जाइए जगह बना लीजिए, जगह बना जिस संदर्भ में बाइट खबरीलाल भी है। नेताजी क्या ऐसी विपदा आन पड़ी कि आपको पत्रक देना पड़ा है? देखिए पत्रक देना, तहसील में आना, ये तो जन समस्याओं के समाधान और सरकार को अपने नीतियों को सही चलाने का एक हिस्सा है। ऐसे तो मैं 2009 से 17 तक कोई महीना नहीं बीता था जब दो चाहे लोगों के साथ इस तहसील में नहीं रहता था जन समस्याओं के समाधान है। लेकिन आज सरकारी पार्टी के रूलिंग कार्यकर्ता हम लोग हैं, उस मर्यादा का पालन भी करते हैं। आज सरकार के अधिकारी निश्चित रूप से अपने कर्तव्य दायित्वों के प्रति सचेत रहते हैं। जैसे ये नहीं है, मुद्दा ये है कि आप अपने ही गवर्नमेंट में। हाँ निश्चित रूप से हमारी गवर्नमेंट है और गवर्नमेंट का मैं हिस्सा हूं और जो समस्याएं हैं वो सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में हैं। जैसे हमारे कटान पीड़ित हमारे सरकार में जब 300 परिवार विस्थापित किए गए, 18 जगह बसाए गए हैं, तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन ने ही बसाया और उनके 30 लोगों का प्रमाण पत्र भी हम लोग जिलाधिकारी मऊ, सीडीओ और प्रभारी मंत्री सुरेश पासी जी हमारे उपस्थिति में वितरण भी किए थे। तत्कालीन प्रभारी मंत्री थे सुरेश पासी जी। और जब 30 लोगों का प्रमाण पत्र बट गया तो एसडीएम साहब ने ये कहा था कि हम शेष लोगों का प्रमाण पत्र वितरण करा देंगे अपने माध्यम से घर भेज करके। आज 5 साल में उनका प्रमाण पत्र वितरण नहीं हुआ। अब मुझे ये पीड़ित परिवार के लोग आकर के बताने लगे कि बिचौलिए 20,000 रुपये की मांग कर रहे हैं हमसे। नेपाल लोग आदमी भेज रहे हैं कि 20,000 रुपये दोगे तभी प्रमाण पत्र मिलेगा पट्टे का। जीरो टैलेंट पे काम करने वाली सरकार आज फेल है। फेल नहीं है। ऐसे कृत्यों में जो पहले से लोग लिप्त है, अपने आदत से बाज नहीं आ रहे हैं, वो कार्रवाई की जद में है। वो तो जेल जाना चाहते हैं तो बर्खास्त होना चाहते हैं। कितने बिंदुओं पर आपके द्वारा दिया गया है? उन पे क्या कार्रवाई होगी? निश्चित कार्रवाई होगी। एसडीएम साहब को मैं पत्र दे दिया हूँ। मुझे लगता है कि जितना मैं कह रहा हूँ उससे ज्यादा आगे बढ़ करके कार्रवाई करेंगे। कितने बिंदुओं पर आज पत्रक दिया गया आपके द्वारा? पहला 6 बिंदु रहे आपके? पहला बिंदु ये है कि हमारे 300 परिवार जो कटान पीड़ित 2021-22 से विस्थापित किए गए तहसील क्षेत्र के दर्जनों गाँव में, उनका आवंटन प्रमाण पत्र देना है, उनको मुख्यमंत्री आवास से संतृप्त करना है और उनके यहाँ जो धर्मपुर बिंडोलिया के जो बसे थे 21-22 से पहले, वहाँ के नाम पर बिजली का कनेक्शन था। जब उनका घर ही नदी में विलीन हो गया, जब उस गांव से हटा दिए गए तो 5 साल से उनके घर 2-2 लाख की बिल आ गई है। उस बिल को माफ कराना और उनका कनेक्शन विच्छेदन कराना। आपके पत्र के माध्यम से मैं बिजली विभाग को आप पत्र लिखेंगे और निश्चित रूप से जिलाधिकारी के नाते तहसील के डीएम के रूप में आप हैं, उसका पालन कराएंगे। नहीं तो फिर हम लोग आगे इसका संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी के पास दे करके फिर ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों से निपटेंगे जी। एसडीएम साहब से क्या आपको आश्वासन मिला है? एसडीएम साहब 100% सारे कार्यों के प्रति आश्वस्त है। कोई ऐसा उसमें काम नहीं है जो सरकार के सर्वोच्च प्राथमिकता में न हो। मुझे लगता है कि अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है, समस्या का समाधान नहीं होता है, तीसरा सुन लीजिए, 2 मांग हुई। तीसरा मांग ये है कि घोसी और मधुबन की जो लाइफ लाइन सड़क है, दोहरी घाट मधुबन की जो लाइफ लाइन सड़क है हमारी, अभिषेक हाईवे भी घोषित हो गई है। उसके चौड़ीकरण के लिए और नए निर्माण के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने करोड़ों में बजट पास किया है। धन आ भी गया है, लेकिन भ्रष्ट हमारे पीडब्ल्यूडी के कुछ अधिकारी टेंडर में अनियमितता कर दिए, जिससे कि कार्य बाधित हो गया। हाईकोर्ट में चला गया है काम। तो मेरा ये कहना है कि दर्जनों लोग 1 साल के अंदर एक्सीडेंट में या तो जान गंवा चुके हैं या तो ट्रामा सेंटर गए हैं। मैं एसडीएम साहब के माध्यम से एक्शन रिफॉर्म पर मैं बात किया हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन पर अभी काम नहीं कर पाए हैं। गड्ढा मुक्त करके उसको पैचिंग कर दिया जाए। नया निर्माण बाद में शुरू होता रहेगा, जैसा हाईकोर्ट से आदेश आएगा या जैसा निर्णय शासन लेगा।
सरकार तो जब जब ईमानदारी की बात करती है। चौथा जो मांग है, सुन लीजिए बात पहले। चौथा जो मांग है वह मांग ये है कि बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारी, हम सबको दोषी नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसमें बहुसंख्यक ऐसे लोग हैं जो सबसे ज्यादा सरकार के छवि को आम जन में धूमिल करने या जनता में आक्रोश पैदा करने का काम कर रहे हैं। मीटर रीडिंग समय से न होना, मीटर हर घर में न लगाना, सही बिल न भेजना, मीटर खराब है, मीटर जल गया है, अगर उपभोक्ता ने कंप्लेन कर दिया उसके जो है कि टोल फ्री नंबर पर या जेई को खबर कर दिया तो मीटर बदलने का जिम्मेदारी उनकी है, न कि जनता की है। अब अगर मीटर हमारा 6 महीना से बंद है, जल हो गया है, हम कहीं से अपना कनेक्शन तार जोड़ करके बत्ती जला रहे हैं तो उसमें FIR कहाँ से बनता है, जनता हम जानना चाहते हैं। अगर मीटर हमारा सही हो, जला न हो, तब तो आप क्रॉस कनेक्शन दिखा के FIR करोगे। आज सुबह मेरे पास एक पंडित जी का, वृद्ध पंडित जी का, सुरेश जी का फोन आया कि हमारा 6 महीने से मीटर जला हुआ है। आज जलने के बाद मैंने 3 बार कंप्लेन किया है, मीटर बदला नहीं गया। अब मैं अपना तार जोड़ करके घर में लाइन जला रहा हूँ तो मेरे ऊपर आकर के FIR करने की बात की जा रही है। तो एक तो वो विषय है बिजली विभाग का। आज चौथा ये है कि बाढ़, घाघरा में जो बाढ़ आई थी, ऐसी बाढ़ नहीं आई थी जिससे कि जान माल की बहुत क्षति हो पाए, लेकिन जो हमारी फसलें हमारे विधानसभा में बहुला रामपुर के बॉर्डर से लेकर के और परसिया जयरामगिरी के बॉर्डर तक जो किसानों की फसल की क्षति हुई है, उसका सर्वे कराकर मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप उनको मुआवजा दिया जाए। इन 6 मांगों को लेकर के हम लोग आज तहसील में अपने उप जिलाधिकारी को पत्र दिए हैं। टेलीफोन पर भी मैं 2-3 बार वार्ता किया हूँ। बहुत ही आशा विश्वास के साथ उसकी कॉपी मुख्यमंत्री जी को भेज रहा हूँ, उसकी कॉपी DM को भेज रहा हूँ। बहुत आशा विश्वास के साथ कि इस सारे 6 मांग का समाधान आप निश्चित रूप से अपने कुर्सी पर बैठ कर ही कर सकते हैं। ऐसा कोई बड़े मांग मैंने नहीं किया है जिसका समाधान नहीं हो पाएगा, और दोबारा हम सबको इस तहसील प्रांगण में इस अपने जन सम्मान की भावनाओं के अनुरूप आना न पड़े। मैं आऊँ तो शिष्टाचार के नाते मिलने जुलने आऊँ या किसी काम को आऊँ। आज सारे लोग पीड़ित हैं, ये लोग माताएं सुबह से आकर बैठी हुई हैं। मांग पूरी न होने की दशा में आपका क्या निर्णय होगा? हमें विश्वास है कि जितना मैं मांग किया हूं, ये उप जिलाधिकारी मधुबन के माध्यम से ही समाधान हो जाएगा। अगर नहीं समाधान हुआ, जिलाधिकारी से नहीं समाधान हुआ, तो कुछ मुख्यमंत्री जी के साथ बहुत जल्द बैठूंगा और इस पर कार्रवाई सुनिश्चित कराऊंगा। जो इसमें आप तो लग रहा है दीवारें से लेकर हर जगह देवदूत बनकर काम कर रहे हैं जनता के लिए, उसके बाद भी इतनी समस्याएं आ रही हैं, तो क्या कमी है? कहीं कुछ नहीं है। इसी में कुछ जो थोड़ा कर्मठहीन लोग हैं, जो थोड़े बहुत लोभी लालची लोग हैं, जो अपने आदत से बाज नहीं आते। एसडी साहब ने साफ साफ कहा है, एज ए उप जिलाधिकारी के नाते जो हमें बोलना चाहिए, हमारे बोलने से आगे उन्होंने बोला है कि ऐसे लोग या तो जेल में होंगे या तो सेवा से बर्खास्त होंगे। धन्यवाद। जना निगेटिव क्वेश्चन नहीं करा जाला। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं भरत भाई जी और सामान्य जनता, सभी लोग द्वारी के लोग आए, विक्टोरिया साइड के लोग, बाढ़ पीड़ित लोग हैं। 6 सूत्री मांग आपने मुझे DM साहब के लिए, शासन के लिए दिया है। जो 6 मांगे हैं उसमें ऐसी कोई ऐसी मांग नहीं है, ये सब सामान्य मांगे हैं। जैसे पट्टा इनको देना, विस्थापित किया अगर हमने तो पट्टा इनको देना है हमें। दूसरी बात, अगर विस्थापित हैं तो 3 साल का बिजली बिल इनका अगर आ गया गलत तो माफ होना चाहिए। जमीन मांग है, जब जलाया नहीं इन्होंने बिजली बिल, तो बिजली बिल कहाँ से देंगे ये। दूसरी बात, फसल अगर इनकी डूबी है तो फसल का मुआवजा, उसके लिए हम सर्वे करा रहे हैं। चौथी बात, जो लाइफ लाइन की बात इन्होंने कही, जो दोहरी घाट मधुबन की सड़क है, हम भी आते जाते हैं तो वाकई वहाँ बीच बीच में बहुत जर्जर है, एक्सीडेंटल कारण है। तो अभी मैंने फ़ोन भी किया एक्शन को, यही सब आ भी रहे जरूरी, मैं वार्ता करूँगा और मैं विश्वास दिलाता हूँ जनता को, भरोसा दिलाता हूँ कि जिलाधिकारी महोदय से भी बात करके हम लोग इसका हल निकालेंगे और पैचिंग का काम कराएंगे, ताकि जो है सामान्य आवागमन सुचारू रूप से चल सके और कोई दुर्घटनाग्रस्त हमारी जनता, सामान्य जनता दुर्घटनाग्रस्त न हो। सर, जो मांगे हैं कब तक? आरोप लगाए इन्होंने कि तहसील में कुछ ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी हैं जो लगातार भ्रष्टाचार, 20,000 रुपये धनराशि की बात कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने तहसील की बात नहीं कही। इन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति मांग रहे थे तो मैंने क्लियर कर दिया। कोई दलाल, कोई लेखपाल का कोई साथी या प्राइवेट आदमी या मुंशी या तहसील का मुंशी या ब्लॉक का मुंशी या सप्लाई का मुंशी या बाहरी व्यक्ति कोई मांगता हो तो आप न दें पैसा। निःशुल्क सेवा है, निःशुल्क पट्टा है, जमीन सरकार की है, जमीन आम जनता की है, तो इसीलिए किसी को पैसा न दें। कोई मांगता है तो मुझे बताएं आकर के, जबरदस्ती कोई पैसा लेगा नहीं।
बाकी एक दो लोगों को मैं जेल तो भेज सकूंगा, मुझे तब तक नहीं पता चलेगा। क्या मांगे कब तक सर पूरी होने वाली है? ये सब 15 दिन के अंदर मैं सारी मांगे कोशिश करूंगा कि 15 दिन के अंदर सारी मांगे। 15 दिन में आप लोग के काम पूर्ण होंगे। अरे यार क्यों ले लिया हमारा यार।